नमस्कार किसान भाइयों, बदनावर मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन के भाव को लेकर। आगे क्या भाव रह सकते हैं और अभी क्या भाव चल रहे हैं, उस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सोयाबीन के भाव को लेकर काफ़ी किसान भाई चिंतित है। इस समय सोयाबीन के भाव क्या हैं और आने वाले समय में सोयाबीन के भाव क्या रहने वाले हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। वीडियो पे एंड तक बने रहना, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, मैं आपको यही कहना चाहूँगा। बाकी अपने स्वयं विवेक पे निर्णय लेना आपको है। हमारा काम कहने का, आपको समझना है हमारी बातों को। निर्णय आपका खुद का होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप सोयाबीन को रोक लो या सोयाबीन खरीद लो या सोयाबीन कुछ भी, हम ऐसा नहीं बोल रहे आपको कि आप रोको या बेचो। हम सिर्फ आपको एक बातें बता रहे हैं जो बाजार भाव की स्थिरता बनाते हैं और जो तेजी मंदी का जो रुख है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस समय सोयाबीन के भाव क्या चल रहे हैं। तो आज भारत की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव 4500 से 4800 रुपए के बीच चल रहे हैं। किसान भाइयों, अभी जैसे कि मैं अभी बदनावर मंडी की वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ पे सोयाबीन का भाव कुछ इस प्रकार है। उच्चतम भाव 4800 तक का रहा, 4800 ऊपर तक भी बिका है, अभी के समय में बिक रहा है। बाकी आसपास की इंदौर, रतलाम मंडियों में भी यही रेट हमें अभी देखने को मिल रहा है। वर्तमान की स्थिति कुछ ऐसी हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि भाव में थोड़ी स्थिरता आई है। इसका मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव में सोयाबीन कीमतों में बदलाव और घरेलू बाजार में सोयाबीन की नई आवक। अब भविष्य की अगर हम बात करें, भविष्य का अनुमान अगर हम लगाएं, आगे क्या होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव क्या रहेगा। सोयाबीन के भविष्य के भाव कई चीजों पर निर्भर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अमेरिका और ब्राजील जैसे बड़े उत्पादक देश में सोयाबीन का उत्पादन कैसा रहा, इस पर हमारी कीमतें बहुत निर्भर करती है। किसान भाई, अगर वहां उत्पादन कम होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ेगी, जिसका फायदा हमें भी मिल सकता है। घरेलू उत्पादन और मौसम, इस साल भारत में सोयाबीन की बुआई कैसी रही और मानसून कैसा चल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर बारिश अच्छी हुई और फसल शानदार रही तो शुरुआत में भाव थोड़ा दबाव दिख सकता है, लेकिन अगर मौसम खराब होता है तो भाव में तेजी आ सकती है। मांग और सप्लाई, खाने के तेल और पशु आहार की मांग कैसी है, यह भी भाव तय करता है। त्योहारों का सीजन आ रहा है, इसलिए सोया तेल की मांग बढ़ सकती है, जो भाव के सोयाबीन भाव को सहारा देगा। सरकारी नीतियां, सरकारी एमएसपी क्या है और आयात निर्यात को लेकर उनकी क्या नीतियां है, यह भी भाव पर असर डालता है। इन सब कारकों को देखते हुए हमारा अनुमान है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सोयाबीन के भाव में स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन नई फसल की आवक शुरू होने से पहले इसमें थोड़ी तेजी भी देखी जा सकती है। अवधि में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत रहता है और घरेलू मांग बनी रहती है तो किसान को अच्छा भाव मिल सकता है। महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है किसानों के लिए सलाह, अगर आपको अभी भाव सही लग रहा है और आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कुछ समय रुकना फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि नई फसल की आवक से पहले भाव में थोड़ी तेजी की उम्मीद हमें दिख रही है। किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों से मैं एक बार और कहना चाहूंगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेना। तो मेरा यही निवेदन है, आप अपने स्वयं विवेक से निर्णय लें। हमारा काम कहना है और आपको हमारी बातों को समझना है। समझ रहे हो ना किसान भाइयों। तो दोस्तों, यह था सोयाबीन के भाव पर हमारा विश्लेषण। यह केवल एक अनुमान है और बाजार में बदलाव संभव है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और विशेषज्ञों से सलाह लें। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, मैं निवेदन करूंगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान, जय किसान, जय बलराम, जय हिंद, जय भारत।